हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट शो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के एकीकरण के बारे में। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये एकमात्र रिवीजन क्लास है। अगर आप इसका विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं तो आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर महेंद्र सर की क्लासेस भी अवेलेबल हैं, जहां पर आप इसका विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है इस टॉपिक को, तो फटाफट से 10 मिनट में उनका रिवीजन हो जाता है। तो उसी के रिगार्डिंग ये क्लास आपके लिए यहाँ पर शुरू की गई है। राजस्थान का एकीकरण जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट होगा तो आप तुरंत की तुरंत क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उत्कर्ष ऐप में जाकर बिल्कुल एकदम फ्री रहने वाला है, कोई चार्ज आपके लिए नहीं होने वाला है। प्रोसेस क्या रहेगा वो एक बार मैं क्लास के एंड में आपको बताने वाली हूँ, ताकि आप उससे अवगत हो जाएंगे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको डेली करने के लिए मिल सकती है। और इसी के साथ ही हर संडे को क्लास टेस्ट होता है करंट अफेयर्स का, वो भी एकदम आपके लिए फ्री रहने वाला है। तो पूरा का पूरा प्रोसेस जानेंगे हम क्लास के एंड में। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही बात है कि सबसे पहला क्वेश्चन ही जो बनता है वो ये है कि राजस्थान का जो एकीकरण है वो टोटल कितने चरणों में हुआ था। तो ध्यान रखेंगे 7 चरणों में यहाँ पर जो है क्या होता है, राजस्थान का एकीकरण संपन्न होता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है वो बनता है कि इसे बनने में कितने समय लगे थे। अब आजकल सिंगल लाइन क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाते, बट सिंगल लाइनर में भी आपके क्या है, जब स्टेटमेंट में पूछे जाएंगे तो भी तो आपको इसका डेटा पता होना चाहिए कि आखिर यहाँ पर जो राजस्थान का एकीकरण है उसकी शुरुआत कब से मानी जाती है। तो आप कहेंगे कि देखिए ये 18 मार्च 1948 से प्रारंभ हुआ था। और अगर हम बात करेंगे कि संपन्न कब होता है, 1 नवंबर 1956 को क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा 1 नवंबर 1956 को यहाँ पर संपन्न होता है। राजस्थान के एकीकरण के टोटल चरण कितने थे, तो आप कहेंगे कि टोटल चरणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 यहाँ पर रहने वाली है। प्रारंभ तिथि कब थी, तो आपने कहा कि वही आपके 18 मार्च 19 जो है आपकी 48 हो जाएगी। समापन तिथि कौन सी होती है, 1 नवंबर 1956 को। अब एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है कि देखिए एकीकरण से पहले राजस्थान में कितनी रियासतें और कितने ठिकाने हुआ करते थे। तो 19 यहाँ पर रियासतें होती थी, और जबकि ठिकानों की संख्या कितनी हो जाएगी, ठिकानों की संख्या आपकी 3 थी, जिसमें कई बार आपके एग्जाम में नाम भी पूछे गए हैं। कौन सा हो जाएगा, तो लावा हो जाएगा, कुशलगढ़ हो जाएगा, और यहाँ पर तीसरा आपको ध्यान रखना है कौन सा, नीमराना आपके यहाँ पर हो जाएगा। फिर आता है कि एकीकरण से पहले राजस्थान में जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा हुआ करता था, तो उसका आंसर हो जाएगा आपके कौन सा, अजमेर मेरवाड़ा यहाँ पर होने वाला है। इसी के साथ ही देखिए आपको 2 चीजें याद रखनी है इसमें। जो पी सत्यनारायण समिति थी, कौन सी थी, अगर आपने नाम सुना हो पी सत्यनारायण समिति, ये आपके काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है कि देखिए ये जो पी सत्यनारायण समिति हुआ करती थी, उस समिति के तहत जो है यहाँ पर क्या किया गया था, मतलब जो डिपार्टमेंट थे, तो अलग अलग डिपार्टमेंट आपसे पूछे जाते हैं कि देखिए पहली बात तो कौन सी हो जाएगी, तो पीएन जो है भगवती वो अलग चीज है, लेकिन पी सत्यनारायण समिति थी। और इसी के तहत यहाँ पर कुछ उपयुक्त जो है क्या होते हैं, तो ध्यान रखेंगे विभागों का वर्गीकरण किया गया था। जैसे राजधानी की बात हम करेंगे तो राजधानी किसको, तो आपके जयपुर हो जाएगा। किसको, राजधानी आपके कौन से, जयपुर हो जाएगा। वहीं पर न्याय विभाग किसको दिया गया था, तो जोधपुर को जो है कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाता है, तो जोधपुर को यहाँ पर जो है न्याय डिपार्टमेंट दिया जाता है। शिक्षा विभाग की बात हम करेंगे तो शिक्षा विभाग जो है किसको दिया जाता है, बीकानेर। मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा। वन एवं सहकारी विभाग की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा वन एवं सहकारी विभाग जो होता है ये आपके किसको डिवाइड किया जाता है, कोटा, क्योंकि यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया था, या मैं कहूँ कि इनका जो है वर्गीकरण किया जाता है। और इसी के साथ ही मतलब कृषि विभाग यानी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात हम करेंगे तो आंसर कौन सा हो जाएगा, भरतपुर। कौन सा हो जाएगा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात हम करेंगे तो कौन सा होगा कि भरतपुर को जो है कौन सा, तो कृषि विभाग जो है आपका भरतपुर का हो जाएगा। और इसी के साथ ही ध्यान रखिएगा खनिज विभाग, खनिज विभाग की बात हम करेंगे तो आपके कौन सा हो जाएगा, उदयपुर यहाँ पर हो जाएगा। ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर दिए गए थे। इसी के साथ ही देखिए प्राचीन रियासत यहाँ पर आपकी कौन सी हुआ करती थी, मेवाड़ यानी कि उदयपुर की बात हम कर रहे हैं। नई रियासत की बात हम करेंगे तो देखिए झालावाड़ हो जाएगा। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी कौन सी, जोधपुर। और यह आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, जोधपुर।
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत पूछे तो कौन सा हो जाएगा? शाहपुरा। कौन सा हो जाएगा? शाहपुरा जो है यहाँ पर होने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, अगर आपसे पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत बता दीजिए, कौन सा हो जाएगा? जयपुर आपको ध्यान रखना है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी जो रियासत थी वो कौन सी हो जाएगी? आपके शाहपुरा यहाँ पर होने वाली है, जो आपके एग्जाम से ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहला चरण आपके मत्स्य संघ, जिसकी शुरुआत 18 मार्च 1948 से होती है। इसमें कौन कौन सी रियासतें थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। वही आप ABCD से याद रख सकते हैं। ABCD मतलब अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। और इसमें ठिकाना कौन सा शामिल था? निमराना हो जाएगा। उदयभान सिंह इसके राज प्रमुख होते हैं, जिनका संबंध धौलपुर से था, और राजधानी बनाया जाता है अलवर को, और प्रधानमंत्री हैं आपके सोबाराम कुमावत। वहीं देखिए, पूर्व राजस्थान या मैं राजस्थान संघ की बात करूं 25 मार्च 1948 में, इसमें आपके कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक और आपके जो है कौन सा, तो यहाँ पर जो है किशनगढ़ कुशलगढ़ जो है ठिकाना हो जाएगा। भीम सिंह यहाँ पर राज प्रमुख बनते हैं और इनका संबंध कहाँ से होता है? कोटा से होता है। राजधानी भी किसे बनाया जाता है? कोटा को बनाया जाता है। और गोकुल लाल असावा जो है, इनका रिलेशन कहाँ से हो जाएगा? शाहपुरा, जिनको प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। संयुक्त राजस्थान, ये आपके 18 अप्रैल 1948 को पूर्व राजस्थान में उदयपुर विरासत का जो है क्या किया जाता है? उदयपुर रियासत का विलय, और भूपाल सिंह को बनाया जाता है राज प्रमुख, जिनका संबंध था उदयपुर से। और यहाँ पर राजधानी भी उदयपुर बनाते हैं, और माणिक्य लाल वर्मा को बनाया जाता है क्या? प्रधानमंत्री। ये कौन सा चरण हो जाएगा? तीसरा चरण यहाँ पर हो जाएगा। फिर जब चौथा चरण आता है, ध्यान रखिएगा, चौथे चरण में जो आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो कि महाराजा प्रमुख, अगर आपसे पूछे चौथे चरण की खास बात क्या है, कि देखिए महाराजा प्रमुख जो है पद का क्या किया जाता है? तो महाराजा प्रमुख पद का सृजन अगर आपसे पूछे कि कौन से चरण के दौरान हुआ था, तो आप कहेंगे महाराजा प्रमुख पद का सृजन जो है यहाँ पर चौथे चरण के लिए होता है। और भूपाल सिंह जो है आपके कौन बनते हैं, अगर आपसे पूछे तो अपने को ध्यान रखना है कि भूपाल सिंह यहाँ पर जो है आजीवन क्या रहते हैं? तो महाराजा प्रमुख रहते हैं। कौन रहते हैं? महाराजा प्रमुख जो है आपके आजीवन कौन रहा था? तो आप देख सकते हैं कि आजीवन आपके कौन रहते हैं? भूपाल सिंह। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसी के साथ ही देखिए क्या होगा कि चौथे चरण 30 मार्च 1949 को शुरुआत होती है, और पूर्व राजस्थान में जो बड़ी रियासतें थी, जैसे आपके जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर का क्या कर लिया जाता है? यहाँ पर मतलब विलय या मैं कहूँ शामिल। और सवाई मानसिंह द्वितीय जयपुर से, जिनका संबंध है, राज प्रमुख बनते हैं, और राजधानी बनाई जाती है जयपुर। और यहाँ पर प्रधानमंत्री बनते हैं हीरालाल शास्त्री, जिनका संबंध कहाँ से है? जयपुर से है। वहीं संयुक्त बृहत्तर जो है राजस्थान की बात करेंगे, पांचवा चरण 15 मई 1949 को जो है क्या होता है? शुरुआत होती है, और बृहत राजस्थान में जो मत्स्य संघ है उसका क्या है? विलय कर दिया जाता है। सवाई मानसिंह यहाँ पर आपके बनते हैं, और सबसे बड़ी बात कि राजधानी जयपुर बनती है, और प्रधानमंत्री कौन रहते हैं? हीरालाल शास्त्री रहते हैं। अब पांचवें चरण से रिलेटेड अगर आपको थोड़ा बहुत और जानना है कि देखिए यहाँ पर उस समय जो है कितनी इकाइयां थी, तो 18 यहाँ पर रियासत हो जाती हैं, और 3 यहाँ पर क्या हो जाते हैं? आपके ठिकाने यहाँ पर हो जाते हैं। और साथ ही साथ देखिए, महाराजा प्रमुख मैंने आपको बताया भूपाल सिंह बनते हैं, और उद्घाटनकर्ता भी लिख देते हैं। उद्घाटनकर्ता यहाँ पर कौन बन जाते हैं? तो यहाँ पर अपने पटेल जी है ना। उद्घाटनकर्ता में कौन आ जाएगा? तो पटेल जी जो है यहाँ पर आ जाएंगे। फिर छठे चरण में राजस्थान संघ जो है आपके, इसका नाम 26 जनवरी 1950, यहाँ पर आपको टाइम पीरियड ध्यान रखना है। सिरोही रियासत यानी कि आबू देलवाड़ा को छोड़कर यहाँ पर राजस्थान में जो है विलय किया जाता है। और महाराजा सवाई मानसिंह की बात हम करेंगे, तो महाराजा सवाई मानसिंह जो है क्या बनते हैं? यहाँ पर आपके राज प्रमुख बनते हैं। और यहाँ पर जयपुर राजधानी और प्रधानमंत्री कौन बनता है? हीरालाल शास्त्री। वहीं आधुनिक राजस्थान यानी कि वर्तमान राजस्थान, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आधुनिक राजस्थान का निर्माता जो है किसे कहा जाता है। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो अजमेर, मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा, सिरोही और MP के मंदसौर जिले की जो भानपुर तहसील का सुनील टप्पा है, इसको राजस्थान में शामिल किया जाता है। और सिरोंज उपखंड को ध्यान रखिएगा,
MP को दिया गया है। राज प्रमुख पद जो है समाप्त कर दिया जाता है और नए राज्यपाल पद का सृजन होता है। प्रथम राज्यपाल बनाया जाता है सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को, जिसको ध्यान रखेंगे 25 अक्टूबर 1956 को यहाँ पर क्या होता है, इनको नियुक्ति के आदेश दिए जाते हैं। और इससे भी जरूरी बात कि इन्होंने जो पदभार ग्रहण किया था वो आपके कब करते हैं, 1 नवंबर 1956 को ये क्या करते हैं, पदभार ग्रहण करते हैं। और अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर राजप्रमुख पद को जो समाप्त है कौन सा संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन किया जाता है 1956 में। इसी के साथ ही जयपुर राजधानी बनती है और मोहनलाल सुखाड़िया अपने क्या बनते हैं, तो प्रधानमंत्री। और इसके बाद हम जो है कह सकते हैं कि मंत्री की बात यहाँ पर चल रही है। अच्छा, 2-3 चीजें जो आपको ध्यान रखनी है कि डॉक्टर शंकरदेव, यहाँ पर लिख देती हूँ कि एक नाम आपने सुना होगा, डॉक्टर शंकरदेव राय समिति की बात आपने सुनी होगी। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर शंकर राय जो है, यहाँ पर शंकरदेव राय की बात हम करेंगे तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखनी है कि मत्स्य संघ का विलय है ना, कि मत्स्य संघ का विलय, मत्स्य संघ का जो विलय है, मत्स्य संघ का विलय बृहदराज विलय बृहद जो है राजस्थान में किया जाता है, वो किसके द्वारा, तो यहाँ पर इनिकर किया गया था। और इसमें जो है कौन कौन से थे, एक तो डॉक्टर शंकरदेव राय, ये तो आपके इसमें क्या है, अध्यक्ष हो जाएंगे। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा प्रभुदयाल, और प्रभुदयाल के अलावा जो है आपको ध्यान रखना है कौन सा है, RK सिद्धवा, ये यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इस समिति के जो है यहाँ पर सदस्य हो जाएंगे। निर्णय क्या दिया गया, ये कह रहे हैं कि भरतपुर धौलपुर का विषय है ना, मतलब विलय जो है भरतपुर और धौलपुर का जो विलय है, तो भरतपुर और धौलपुर का जो विलय है किसके आधार पर, तो भरतपुर और धौलपुर का विलय भाषाई आधार पर। कैसा होना चाहिए, विलय जो है भाषाई आधार पर होना चाहिए। कैसे आधार पर होना चाहिए, भाषाई आधार पर होना चाहिए। कहाँ पर, राजस्थान में। तो ये वाली बात या निर्णय जो है ये भी किसके द्वारा दिया गया, शंकरदेव राय समिति। और दूसरा निर्णय आप जानते हैं कि दूसरा आपके कौन सा था, कि मत्स्य संघ का क्या करना है, मत्स्य संघ का विलय, मतलब वही बात हो गई। लेकिन भरतपुर धौलपुर का विलय भाषाई आधार पर हो, ये भी डिसीजन किसका था, शंकरदेव राय समिति के आधार पर यहाँ पर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखो जयपुर जोधपुर, मतलब एक और कमेटी जो पूछी जाती है, जयपुर और जोधपुर का जो मुद्दा हो रहा था, मतलब जयपुर को राजधानी बनाया जाए, कैपिटल, ठीक है। और मतलब यहाँ पर हाई कोर्ट के मुद्दे को जो लेकर डिस्प्यूट होता है, ध्यान रखिएगा, तो इन दोनों से रिलेटेड कौन सी समिति है, जिसका नाम है BR पटेल। या आप बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर BR पटेल है जिसने अपनी रिपोर्ट 29 मार्च जो है वहां पर दी थी। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर अगर जयपुर और अजमेर आपसे पूछे, है ना, याद रखिएगा कि जयपुर और अजमेर को लेकर जो डिस्प्यूट हुआ था, तो जयपुर और अजमेर से रिलेटेड कौन सी कमेटी है, तो ध्यान रखेंगे P सत्यनारायण। बोलो कौन सी हो जाएगी, P सत्यनारायण कमेटी। यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कौन सी है, P सत्यनारायण समिति, यहाँ पर आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। इसी के साथ ही ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है अपने को ध्यान रखना है। अच्छा ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन आप बताएंगे मुझे, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन बताएंगे कि वर्तमान में जो राज्यपाल हैं हमारे हरिभाऊ किशन बागड़े, इन्होंने, इनके बारे में कोई भी 4 की पॉइंट जो है आप, जो एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो, वो आप क्या करना है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 4 की पॉइंट जो एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, जैसे शपथ ग्रहण कब की, या फिर वो कहीं के जो है विधानसभा या फिर संसद के सदस्य रह चुके हैं, कितनी बार रह चुके हैं, तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखिए, आप क्विज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप कैसे मिलेंगे, तो अगर आपको क्विज प्रैक्टिस करनी है तो आपको क्या करना है, उत्कर्ष ऐप में जाना है। कहाँ जाना है, तो आपको उत्कर्ष ऐप में जाना है और वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कौन सा, RS कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको 10 मिनट शो मिलेगा, कौन सा है, 10 मिनट आपको शो मिलेगा, जिसमें आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, एक तो क्विज प्रैक्टिस मिल जाएगी और एक आपको ध्यान रखिएगा करंट अफेयर का टेस्ट मिलेगा। और ये जो करंट अफेयर का टेस्ट है ये आपके हर संडे को होता है। और कैसे है, बिल्कुल एकदम फ्री है। कैसा है, बिल्कुल एकदम फ्री है, कोई चार्ज यहाँ पर आपसे नहीं लिया जाएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।